प्यारे बच्चों, इस लेवल में आते आते काफी बच्चे स्क्वायर रूट निकालना भूल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। अगर आप जानते हो तो आपको याद आ जाएगा, और अगर आप नहीं जानते थे तो आज सीख जाओगे। देखो, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो एज यूजुअल कोई भी नंबर दिया हुआ होगा तो उस नंबर को आप कुछ यूं लिख दो, जो भी नंबर हो। मैं दो सवाल बताऊंगा, एक ऐसा यानी कि विदाउट डेसिमल वाला, और दूसरा डेसिमल वाला भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो सिंपली आप नंबर को लिख लो। लिखने के बाद आपको करना क्या है, पेयरिंग शुरू करना है, जो ऊपर देखो मैंने रेड कलर से दिखाया है। अगर सब में पेयर हो जाता है तो ठीक है, अगर कोई छूट जाता है जैसे कि इस वाले केस में आप देख सकते हो, तो कोई बात नहीं, उसे छूटने दो। अब आपको क्या करना है, सपोज कि यहाँ 5 है, राइट, और अगर ये 5 नहीं होता तो ये 52 होता, हो कुछ भी। अब आपको करना क्या है, आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 या उससे जस्ट कम आए। यानी कि सिंपली यहां से देख लो, यहां में से वो कौन सा नंबर है जो 5 या उससे जस्ट पहले वाला नंबर है। तो आप देख सकते हो 3 3 जा 9, तो 2 2 जा 4 होगा ना, तो डेफिनेटली अब यहां आप लिख लो 2 2 जा, ऐसे कुछ लिखोगे। ठीक है, थोड़े बहुत लिखने के अंदाज अलग हो सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 2 जा 4 होगा, तो यहां 4 लिख लो। ठीक है, और एक 2, ये जो 2 आपने लिखा है उसे यहां भी लिख दो, और फाइनल रिजल्ट यही होने वाला है। इस तरफ हमारा प्रोसेस चलेगा और ये आपको रिजल्ट या फिर आंसर देगा। इतना कुछ करने के बाद सिंपली यहां एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यहां प्लस लिखोगे और यहां माइनस लिखोगे। इस दोनों को ऐड करके जो कुछ भी होता है उसको आप लिख लो, और इस दोनों को सबट्रैक्ट यानी कि माइनस करके जो कुछ भी होता है उसे आप लिख लो। चलो, आई होप इतनी बात तो क्लियर होगी ना। इस स्टेज में बच्चों बिल्कुल भी मत घबराना, ये मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया था सो दैट कि काफी आसानी से चीजों को आप समझ पाओ। ऑलवेज आपको यही करना है। अब इसके बाद क्या करना है, ये देखो, ऑलवेज यहाँ क्या करना है, पेयर में नंबर को निकालोगे। यानी कि ये जो पेयर है 5 और 2 का, उसे यहां नीचे कॉपी डाउन कर लोगे। तो देखो मैंने 5 2 को कॉपी डाउन कर लिया। अब आपको क्या करना है, 4 के साथ किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करो, जैसे कि 4 के साथ 1 और 1, 2 और 2। एग्जैक्टली अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो उसी चीज के लिए मैंने देखो यहां कुछ डेटा लिख दिया है। तो सबसे पहले आपको ट्राई करना है 4 के साथ 1 और 1, यानी कि ये वाला काम करना है। आप देख सकते हो ना, 4 1 और 1 ऐसे लिखा जाता है, और इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है। क्या ये वाला नंबर इसके आसपास है? अगर आपको लगता है नहीं, तो आप 1 के बजाय 2 के साथ ट्राई करो। देखो मैंने यहां करके रखा है। तो 4 2 और 2 करोगे, फिर 3 और 3, फिर 4 और 4, 5 5 6 6 ऐसे करते जाओगे। तो यहां देखो 2 और 2 मैंने किया है, तो ये 84 आया। मुझे लग रहा है कि इससे 84 काफी कम है, इसलिए मैंने 3 से ट्राई किया, और जैसे ही 3 से ट्राई किया तो 129 आ रहा है। और ये मुझे लग रहा है कि जस्ट इससे पहले वाला नंबर है, क्योंकि अगर 4 से करूंगा तो वो आगे निकल जाएगा। आप उस चीज को ट्राई करके डेफिनेटली देख सकते हो। जैसे ही 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए मैं यहां लिख करके आपके सामने एक बार लिख ही देता हूं। तो 4 को 4 और 4 से करोगे तो ये देख सकते हो 16176 आ रहा है ये। तो ये आप देख रहे हो ना, इससे ज्यादा हो गया है। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, 3 के साथ ये काम करना है। तो देखो बेहद सिंपल है, 3 और 3 लिखोगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि ये वाला वैल्यू को आपको यहां लिख लेना है, राइट। और ये जो 3 अभी अभी आपने लिखा है उस चीज को यहां भी कॉपी डाउन कर देना, क्योंकि यही फाइनल आंसर होने वाला है। फिर से एक बार ऐसे लाइन आप ड्रॉ कर देना, यहां प्लस का सिंबल लिख देना और यहां माइनस का कर देना। ठीक है, इसे ऐड कर लो, 3 और 3 ये 6 हो रहा है, 4 एज यूजुअल रहेगा। यहां दोनों को आप माइनस कर लो, जैसे ही माइनस करोगे तो ये आपको 2 3 23 दे देगा। फिर से एक बार एज यूजुअल ये जो नंबर है 2 और 5 यानी कि पेयर में नंबर को आप कॉपी डाउन कर लो। तो हमने 2 और 5 को नीचे उतार लिया है। फिर से आपको एक बार वही काम करना है। चलिए मैं थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो 4 6 है ना,
उसे आप कुछ यूं लिख लो। इसके बाद आपको 1 के साथ ट्राई करना है, 1 और 1, ठीक है। आप देख लो ये इतना या इससे जस्ट पहले वाला नंबर आ रहा है क्या, तो इस केस में तो ऑब्वियसली नहीं आ रहा है। तो उसके बाद 4 को आप 2 से देख सकते हो, 3 से देख सकते हो, 4 से देख सकते हो, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी तो आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि ये लास्ट में 5 है। तो यहाँ अगर 5 से ऑपरेट करूं तो हमारा काम हो जाएगा। और अगर आप नए हो तो 2, 3, 4 सबसे ट्राई करके देख लो, राइट। तो जैसे ही इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो ये यही वैल्यू आ रहा है, 2325, राइट। तो बस यही काम हमें यहाँ कर लेना है, राइट ना। तो यहाँ मैंने देखो 5 और 5 लिखा, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई केयरफुल्ली करोगे आप देख सकते हो 5 5 जा 25 और ये 30 और 32 हो गया, ठीक है। और अल्टीमेटली आपको यही दे देगा। यहाँ आप प्लस लिखोगे, इधर लिखने की कोई जरूरत है नहीं फिलहाल, ये सारे कट के 0 आ रहे हैं, और ये जो 5 आपने लिखा है उसे यहाँ कॉपी डाउन कर लेना। और इतना करते ही आप ये समझ लो कि आपका काम हो गया, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ जो भी नंबर है से 55225 इसका वैल्यू आएगा 235। अब चाहो तो इस चीज को क्रॉस चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर में ये काम आप करके देख लो। जैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी खुद से ही मल्टीप्लाई करोगे, तो वैल्यू आपको ये मिलेंगे, या फिर आप डायरेक्ट इस नंबर को लिख करके स्क्वायर रूट दबा दो, आपको देखना ये वैल्यू मिलेगा। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, और यहां मैंने थोड़ा ठीक से लिख दिया था ताकि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपको ना हो। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, और ये डेसिमल वाला क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब ये आपके सामने डेसिमल वाला क्वेश्चन है। अब सबसे पहले डेसिमल वाले क्वेश्चन को पेयरिंग करना सीख जाइए। अब देखो डेसिमल वाले क्वेश्चन में जो पेयरिंग आप करोगे, तो ये जो शुरू करोगे डेसिमल के दोनों तरफ करोगे, यानी कि इस चीज को मैं थोड़ा ठीक से समझा देता हूं। यहां तो मैंने कर ही रखा है। अब सपोज कि यहां डेसिमल है, इस वाले 2 एग्जांपल में मैं समझा देता हूं। देखो यहां पहले आ जाओ डेसिमल में, और यहां से इस तरफ पेयरिंग करोगे, कोई छूट जाए तो छोड़ देना उसे, और ठीक वैसे ही इस तरफ भी पेयर करना शुरू कर दोगे। फिर से कोई छूट जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसे एज यूजुअल छोड़ देना, राइट ना। या फिर यहां चाहो तो एक 0 दे करके ऐसे भी पेयर कर सकते हो। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, मैं करके आपके सामने दिखा देता हूं। यहां से शुरू करोगे इस तरफ, राइट ना। तो ये देखो, ये फर्स्ट पेयर हुआ, ये सेकंड पेयर हुआ, और ये थर्ड पेयर। यहां अकेले कोई भी नंबर नहीं बचा। अब यहां से इस तरफ शुरू करोगे आप, तो ये फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर। बस ऐसा ही आपको करना है। तो देखो हर तरह का क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है। तो इस वाले क्वेश्चन में अब आ जाते हैं, यहां कैसे काम करोगे। तो देखो ये जो ऊपर हमने पेयर किया है उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना है। तो फिलहाल फर्स्ट वाला जो है वो अकेले एक नंबर है, तो इसी को लेकर के आप डील करोगे। अब देखो यहां ये जो नंबर है 5, अब आप सोचो इसमें से किसके साथ आप 5 या उससे जस्ट पहले वाला नंबर ला पा रहे हो। तो ये तो पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। अब अगर यहां आप 2 लोगे तो 2 2 जा 4 आ रहा है। तो बस सिंपली यहां 2 2 जा ऐसे कुछ लिख देना, और यहां एक लाइन ऐसे ले लेना, और जैसा कि मैंने बताया यहां 4 लिख लेना, और आंसर जो है इस तरफ होगा फ्यूचर में। यहां प्लस लिखोगे, यहां माइनस लिखोगे, 2-4 बार प्रैक्टिस डेफिनेटली कर देना। चलो ठीक है, अब इसको ऐड कर लो। ऐड करते ही ये आपको 4 दे देगा, यहां माइनस करोगे तो ऑब्वियसली 1 देगा। मैंने बताया था पेयर में कॉपी डाउन करोगे तो 3 और 3 उतार लोगे। अब उसके बाद फिर यहां जो मैंने बताया था कि 4 के साथ अब कैसे ऑपरेट करोगे, मतलब कि 4 के साथ 1 और 1, उस चीज को देखो मैंने यहां शो कर दिया है। क्या ये इसके आसपास आ रहा है? नहीं। तो 2 के साथ ट्राई करोगे। देखो यहां देखना, मैंने 2 के साथ कोशिश किया है तो 84 ये कम ही है। फिर 3 के साथ ट्राई करके देखोगे 129, हाँ ये ठीक लग रहा है। लेकिन एक बार आप चाहो तो मन ही मन, जैसे आपकी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आप मन ही मन करके देख लो, या फिर आप चाहो तो सच में कर लेना ऐसे। तो मैंने शो कर दिया है आपके लिए। तो ऑब्वियसली 3 यहां वैलिड हो रहा है ना। तो यहां हमें बस 3 3 और यहां एक 3 लिखना है, और इसको मल्टीप्लाई करके जो कुछ भी होगा उसे यहां लिखना है, जो ऑब्वियसली 129 आ रहा है। यहां एक बार ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यहां प्लस लिख देना, यहां माइनस लिखना। इसे ऐड कर लो, 3 + 3 6 और 4 एज यूजुअल आ जाएंगे, और यहां दोनों को माइनस कर लो। तो माइनस करते ही आप देख ही रहे हो ये सीधा सिर्फ 4 ही आ रहा है।
उसके बाद आप देखो डेसिमल आ गया है ना, तो बस जैसे ही डेसिमल आए ना, इस डेसिमल को यहां शिफ्ट कर दोगे, यानी कि इन दोनों नंबर को नीचे उतारने से पहले यहां आप एक डेसिमल दे देना। बस डेसिमल का रोल इतना ही रहेगा फ्यूचर में। और यहां अब आप 6 और 1 कॉपी डाउन कर दो। चलो इतना कर लिया। फिर से आपको एक बार वही सोचना है कि क्या लिखोगे तो ये नंबर आएगा। मैं यहां करके भी शो करना चाहता हूं, हालांकि मैक्सिमम को समझ में आ गया होगा। तो 611, हाँ अगर जरूरत पड़े तो ये 0 के साथ भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर 1 में भी ना आ पाए तो ऑब्वियसली 0 के साथ करोगे। तो चलो ये 164 आ रहा है। 2 के साथ भी देख सकते हो, लेकिन आप सबको ये समझ में तो आ ही गया है कि 1 के साथ हमारा काम हो जा रहा है। और ये मैं डिटेल में बता रहा हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, लेकिन ये सब तो आप लोगों को आसानी से समझ आ ही रहा होगा। तो यहाँ 1 लिखा जा सकता है, यहाँ 461 लिखा, और ये जो 1 आपने लिखा वो यहाँ आ जाएगा, राइट। और बस आपका काम हो गया। यहाँ ऐसे क्रॉस कर दो, यहाँ माइनस लिखोगे, यहाँ प्लस लिखोगे, चाहो तो यहाँ ऐड करके लिख दो, जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि आंसर आपका ये होने वाला है। चलो इस चीज को मैं थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ लिख दूं। तो कुछ इस तरीके से इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो ये होगा। तो बस इतना काफी है। अगर कहीं भी आपको डाउट है तो इसी वीडियो को फिर से आप देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।